हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग के बारे में। क्वेश्चन टैग इज एन इजी बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इसका प्रयोग क्यों और कैसे किया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज में इसका क्या महत्व है, और जानेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। व्हाट इज क्वेश्चन टैग, व्हाई एंड हाउ डू वी यूज इट इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। सो व्हाट इज क्वेश्चन टैग? बच्चों, जैसा आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पे जितने ये शब्द लिखे हैं, mustn't they, do we, aren't we, will you, does she, shan't we, shouldn't they, all these words, ये जो छोटे छोटे स्मॉल क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड क्वेश्चन टैग। इस प्रकार के प्रश्नों को हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। आप लोगों ने इनको पढ़ा होगा और इनसे फेमिलियर भी होंगे। क्वेश्चन टैग आप लोगों के लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। रोजमर्रा की बातचीत में आप क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं, आपस में इन शब्दों को आप बोलते हैं, और कैसे बोलते हैं इसको हम अभी देखेंगे। व्हाई टू यूज क्वेश्चन टैग्स? वी यूज क्वेश्चन टैग्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस टू आस्क फॉर कंफर्मेशन। क्वेश्चन टैग वाक्य के अंत में एक टैग होता है, एक अटैचमेंट होता है, जिसको कि हम अपने बात को कंफर्म करने के लिए, श्योर करने के लिए सामने वाले व्यक्ति से पूछते हैं। जैसे कि हमने पूछा, यू विल डू इट क्विकली, तुम इसको जल्दी करोगे। वोंट यू, क्या नहीं करोगे? तो दिस वर्ड इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। द ग्रुप ऑफ दीज टू वर्ड्स इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। दे मीन समथिंग लाइक ऑल राइट और डू यू अग्री। इसका मतलब लगभग ये रहता है कि इसका मतलब है ऑल राइट, ठीक है, और डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं इस बात से। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से ऋतिक रोशन इज अ गुड डांसर। अब हम अपने सामने वाले व्यक्ति से कह रहे हैं कि ऋतिक रोशन एक बहुत ही अच्छा डांसर है। फिर हम अपनी बात तो कंफर्म करने के लिए उससे पूछते हैं, है ना, मतलब नहीं है क्या। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, जैसे आज मौसम बड़ा सुहावना है ना। तो ये जो है ना है या नहीं है, क्या नहीं, इस तरह के जो छोटे छोटे अटैचमेंट होते हैं, इस तरह के जो छोटे छोटे टैग्स होते हैं जो क्वेश्चन के रूप में बोले जाते हैं, उनको हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। आइए इसको और डिटेल में समझते हैं और जानते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि क्वेश्चन टैग बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर में दो शब्दों का यूज होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है प्रोनाउन ऑफ द सब्जेक्ट। किस तरह से इसका यूज करते हैं? वी ऑल नो हेल्पिंग वर्ब आप सबको पता होगा। प्रोनाउन के बारे में भी आप सब लोग फैमिलियर होंगे। और इसका स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो व्हाट आर द पॉइंट्स दैट वी शुड कीप इन माइंड, कौन कौन सी बातें हैं जो हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिए क्वेश्चन टैग बनाते समय। अ पॉजिटिव स्टेटमेंट हैज़ अ नेगेटिव क्वेश्चन टैग। मतलब अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, है ना। इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। मीन्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ही हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करता है। अब हमने ये सेंटेंस बोला और इसको हमको दूसरे को बताने के लिए कंफर्म करते हैं कि है ना, वो मेरी मदद करता है ना, नहीं करता क्या? तो या क्या नहीं, वह मेरी मदद करता है, क्या नहीं करता? तो उसके लिए हम बोलेंगे डजंट ही। ये वाला जो वर्ड है, ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, इट इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग, जिसको कि हमने कहा अपनी बात को दूसरे से कंफर्म करने के लिए, उसकी सहमति लेने के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो वाक्य है ही हेल्प्स मी, इस वाले सेंटेंस में नॉट नहीं है, ये दिस सेंटेंस इज नॉट नेगेटिव, सो द क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। यानी कि इसमें नॉट नहीं है तो क्वेश्चन टैग में नॉट आएगा। इसका दूसरा नियम क्या है? अ नेगेटिव स्टेटमेंट, अ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। अगर स्टेटमेंट जो है, जो कथन है, जो वाक्य है, वो नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं, ही डज नॉट हेल्प मी, वो मेरी हेल्प नहीं करता है ना। यहाँ पे नॉट ऑलरेडी लिखा है पहले से, तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं आएगा। तो ये हो गया डज ही डजंट हेल्प मी, वो मेरी हेल्प नहीं करता है। डजंट ही, है ना, क्या नहीं करता, नहीं करता है ना।
तो ये मतलब है इसका। तो अब आपको ये 2 बातों तो ध्यान रखनी है क्वेश्चन टैग बनाने में कि अगर जो वाक्य दिया गया है जिसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आता है उसको आपको ध्यान से देखना है। अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसमें नॉट नहीं लिखा है तो क्वेश्चन टैग में नॉट आएगा, मतलब क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। उसी तरह से इससे ठीक अपोजिट, अगर सेंटेंस नेगेटिव है, उसमें नॉट लिखा है पहले से, तो क्वेश्चन टैग जो है वो पॉजिटिव बनेगा, मतलब क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं आएगा, जैसे कि इसमें। और लिखने का तरीका आप देख लीजिए, ये सेंटेंस रहेगा आपका, ही हेल्प्स मी। जो भी सेंटेंस एग्जाम में आएगा उसके बाद आपको कॉमा लगाना है और उसके ठीक बाद आपको क्वेश्चन टैग बनाना है और उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क लगाना है। जैसे हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि यू रियली लाइक आस्किंग क्वेश्चंस, तुमको सच में क्वेश्चन पूछना अच्छा लगता है। फिर उसका क्वेश्चन टैग है डोंट यू, है ना? नहीं लगता क्या? लगता है ना? तो ये जो बातें हैं, ये छोटा सा जो कंफर्मेशन के लिए जो हम शब्दों को बोल देते हैं, छोटे से वाक्य को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। और सेंटेंस एग्जाम्पल लेने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होते हैं। आप सब लोग जानते ही हैं, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर, वॉज, वर, जो बी का जो फॉर्म होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, विल, शैल, डू, डज, डिड, ये ऑल दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स। इनको आप पहचान लीजिए। डू, डज और डिड को छोड़ करके सारी हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो सेंटेंस में लिखी रहती हैं, लेकिन डू, डज, डिड जो है वो सेंटेंस में पहले से नहीं लिखी रहती हैं। इसको कैसे हम पहचानेंगे, इसको आगे जानेंगे। उसी तरह से मॉडल वर्ब्स होते हैं, इनको भी आप पहचान लीजिए। कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट, ये सब मॉडल वर्ब्स हैं। इसको भी हम किस तरह से यूज़ करेंगे आगे वाक्य में देखेंगे। फिर प्रोनाउन आप जानते ही हो, लेकिन फिर से हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ये प्रोनाउन का पर्सनल प्रोनाउन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, he, she, it, they थर्ड पर्सन प्रोनाउन एंड you इज द सेकंड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू मेक क्वेश्चन टैग। बनाना आसान हो जाएगा अगर आप हेल्पिंग वर्ब प्रोनाउन को जानते समझते हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखी है हेल्पिंग वर्ब की, यानी जो कि हमारे क्वेश्चन टैग बनाने में यूज होती हैं। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में शॉर्ट एंड फॉर्म, उसका संक्षिप्त रूप हमने किया है। तो किस तरह से इनको आप पहचान लीजिए इन शब्दों को, और इसी तरह से आपको क्वेश्चन टैग बनाने में लिखना है। ये सारी हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा करके आपको कैसे लिखना है। तो लेट अस, एक शब्द आएगा कभी लेट अस, तो लेट अस का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, लेट्स। तो ये लेट्स जब भी कभी लिखा रहे तो इट मीन्स लेट अस माने आओ। लेट्स गो देयर, लेट्स कम, आओ उधर चलें। लेट्स डू दिस वर्क, आओ ये काम करें। इस तरह से इसका यूज होता है। अगर विल नॉट है तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वोंट, इसको आप पहचान लीजिए। विल नॉट चेंजेस इनटू वोंट, WONT, ILL पूरा हट जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ILL को पूरा हटा देंगे, W के बाद लगाएंगे O, और नॉट में नॉट के O को भी हम ड्रॉप कर देते हैं, एंड इन प्लेस ऑफ ओ वी पुट द एपिस्ट्रॉफी। इस तरह से कॉमा लगा करके ये वोंट हो जाएगा। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, वोंट। यही शॉर्ट फॉर्म आपको क्वेश्चन टैग बनाने में लिखनी है। फिर है आर नॉट, आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, RN। सेम पैटर्न, आर का आर लिखना है, नॉट में से ओ को ड्रॉप कर देना है और वहाँ पे क्या लगाना है, एपिस्ट्रॉफी, ये कॉमा ऊपर से लगा देना। तो ये आर नॉट को हमने बना दिया RN। इसी तरह से इज नॉट को इजंट, नॉट का ओ हट जाएगा। हर उसमें देखिए आप, हर उसमें नॉट का ओ हटाना है, उसके बदले एपिस्ट्रॉफी लगानी है, और इस तरह से ये बनेगा। इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो गया इजंट, हैज़ नॉट का हैजंट, मस्ट नॉट का मसन, डज नॉट का डजन, डू नॉट का डोंट, डिड नॉट का डिडेंट, शैल नॉट का शैंट, हैव नॉट हैवंट, वॉज नॉट वॉजंट, कैन नॉट कांट, could not couldn't, were not weren't, should not shouldn't, had not hadn't. So all these are contracted form, इनको आपको याद करना है और ये बहुत ईजी है। ये सब हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखा है, तो नॉट को किस तरह से लिखना है ये आप समझ ही गए होंगे। लेट्स लर्न समथिंग मोर अबाउट क्वेश्चन टैग, एन इम्पॉर्टेंट थिंग, इंटोनेशन। इंटोनेशन माने क्या होता है, उतार चढ़ाव। क्वेश्चन टैग में जो हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं सेंटेंस के आखिर में, उसका इंटोनेशन यानी कि उसका उतार चढ़ाव
कैसे करना है, उसका हाई पिच, इंटोनेशन माने हाई पिच, राइजिंग टोन एंड फॉलिंग टोन, तो किस तरह से उसको यूज़ करना है, बोलना है। इंटोनेशन इज इम्पॉर्टेंट इन क्वेश्चन टैग्स में, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। देयर कैन बी टू काइंड्स ऑफ इंटोनेशन इन क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स में दो प्रकार के इंटोनेशन होते हैं, एक होता है राइजिंग यानी ऊपर की ओर बढ़ता हुआ, एक होता है फॉलिंग माने नीचे की ओर गिरता हुआ। तो राइजिंग मीन्स हाई पिच, जिसको उच्च स्वर या फॉलिंग स्वर में निम्न स्वर भी बोल सकते हैं। राइजिंग टोन माने हाई पिच और फॉलिंग टोन माने लो पिच। तो किस तरह से, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा, वी हैव मेट बिफोर, वी हैव मेट बिफोर, हैवंट वी, वी हैव मेट बिफोर, हैवंट वी, वी हैव मेट बिफोर, हैवंट वी। ये दोनों में क्या अंतर है देखिए। If the tag has a rising intonation, it means I am not sure. Please confirm that what I said is true. अगर सेंटेंस में क्वेश्चन टैग का टोन हाई है यानी राइजिंग है, ऊपर की ओर है, बढ़ता हुआ है, तेज आवाज है, तो उसका मतलब होता है कि वो बोल रहा है आई एम नॉट श्योर, मैं निश्चित नहीं हूँ। प्लीज कन्फर्म दैट व्हाट आई सेड इज ट्रू। कृपया कन्फर्म करो कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। यानी कि हम पहले भी मिले हैं, नहीं मिले क्या, हम पहले भी मिले, नहीं मिले क्या। इससे पता चलता है कि वो श्योर नहीं है, दूसरे से पूछ रहा है कि वो बताए कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। लेकिन जब हम उसकी टोन को फॉलिंग टोन कर देते हैं कि हम पहले नहीं मिले हैं, हैवंट वी, मतलब इसका मतलब होता है जब टोन फॉलिंग हो जाती है, इट मीन्स दैट कि if the tag has a falling intonation, it means I know that what I said is true. So please agree with me. इसका मतलब है कि मैं जानता हूँ कि जो मैंने कहा है वो सच है, इसलिए कृपया मेरे साथ एग्री हो जाइए, सहमत हो जाइए कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ। So we have understood the structure of the sentence, we have learned, now we are familiar with the question tags एंड हाउ टू मेक क्वेश्चन टैग्स। अब आइए कुछ क्वेश्चन टैग्स का प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज नहीं आई। लाइफ इज डिफिकल्ट, इजंट इट? जीवन बहुत कठिन है ना? ऐसा हम अक्सर बोलते रहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इसको समझेंगे हम। जजेस वेयर विग्स। जजेस जो होते हैं, न्यायाधीश जो होते हैं, वो विग्स पहनते हैं, जैसा आपने देखा है कोर्ट में वो लोग, वेयर माने पहनना। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या है? डोंट दे। जजेस वेयर विग्स, डोंट दे? जजेस विग्स पहनते हैं, है ना? नहीं क्या? तो इस तरह का जो वाक्य है डोंट दे। तो ये डोंट दे कैसे आया? अब यहाँ पे देखिए, ये जो सेंटेंस है, ये वेयर, इसका वर्ब को आपको पहचानना है। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड इट इज एन इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वेयर, WER। वेयर माने पहनना। तो जब भी फर्स्ट फॉर्म रहेगी तो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है डू। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू। अभी अभी हमने सीखा कि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब आती है और प्रोनाउन का यूज होता है। अब ये दे कहाँ से आ गया? दे प्रोनाउन क्यों आया? यहाँ पे जजेस। जजेस क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है ये, है ना? अन्य पुरुष जिसको बोलते हैं आप लोग। तो ये अन्य पुरुष है। अन्य पुरुष का ये बहुवचन का शब्द है, सब्जेक्ट है। तो जो भी यहाँ पे बहुवचन यानी थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर रहेगा तो उसका प्रोनाउन होता है दे। उसका प्रोनाउन क्या होगा? दे। जैसे जजेस लिखा है, जैसे टीचर्स होगा, जैसे होगा आपका बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, है ना? कोई भी ऐसा प्लूरल नंबर, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इस तरह का कोई भी शब्द होगा प्लूरल नंबर में तो उस होता है थर्ड पर्सन, तो उसके लिए प्रोनाउन यूज होता है दे। कौन सा यूज होता है? दे। इसीलिए हमने यहाँ पे दे यूज किया है। तो हेल्पिंग वर्ब हो गई डू। डू क्यों आई? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब रहती है तो हेल्पिंग वर्ब डू आती है। नॉट लगा है। नॉट क्यों लगा? बिकॉज द सेंटेंस इज पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन टैग में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। तो इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा डोंट दे। वी डोंट नो यू, डू वी? हम तुमको नहीं जानते हैं।
क्या जानते हैं, है ना? हम तुमको नहीं जानते, है ना? तो कंफर्म करने के लिए बोल रहे हैं कि हम दोनों आपस में तुम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ये सच है। वी डोंट नो, तो इसमें भी हमने हेल्पिंग वर्ब तो हमको दिख ही रही है पहले से, तो हमने डू को यहाँ लगा दिया, इसमें नॉट लगा है तो यहाँ पे हमको नॉट को नहीं लगाना है। और उसके बाद क्या लगाते हैं क्वेश्चन टैग में, हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन ऑफ द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है यानी प्रोनाउन इसमें ऑलरेडी लिखा ही है, तो यहाँ पे वी का हम वी लिख देंगे, तो क्वेश्चन टैग हो गया डू वी। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज द टैक्सी ड्राइवर वाज स्टर्न फॉर अ सेकंड, वाज़न्ट ही? टैक्सी ड्राइवर जो था थोड़ी एक सेकंड के लिए वो स्टर्न हो गया, स्तब्ध हो गया था। तो इसका मतलब है कि वाज़न्ट ही, है ना? वो हो गया था ना, क्या नहीं हुआ था? तो ये क्या है आपका क्वेश्चन टैग हो गया। तो इसमें वॉज तो पहले से लिखा ही है, हेल्पिंग वर्ब वॉज के यहाँ पे नॉट नहीं है तो यहाँ पे हमने नॉट लगाया, और उसके बाद हमने ही लिख दिया। ही इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन। टैक्सी ड्राइवर सब्जेक्ट है, नाउन है, लेकिन इसके लिए जो प्रोनाउन होगा वो होगा ही। तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम नाउन का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि उसके लिए जो प्रोनाउन का यूज़ होता है उसका यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमने वॉज लिखा क्योंकि यहाँ पे वॉज हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी लिखा था, वॉज का वॉज लिखा, उसके बाद यहाँ पे नॉट नहीं है सेंटेंस में पूरा, तो हमने यहाँ पे नॉट लगाया, और उसके बाद हमने टैक्सी ड्राइवर के लिए जो प्रोनाउन यूज़ हुआ था ही उसको लिखा, फिर क्वेश्चन मार्क लगाया। और ये ध्यान देंगे ये सेंटेंस के बाद कॉमा लगाना है। यू विल नो योर रिजल्ट, तुम अपना रिजल्ट जान जाओगे टुमारो यानी कल तुमको पता चल जाएगा रिजल्ट। तो इसको हमने बना दिया वोंट यू। तो वोंट यू कहाँ से आया? विल का शॉर्ट फॉर्म विल नॉट आएगा क्योंकि यहाँ पे नॉट नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो विल को लिखा हमने, उसके बाद हमने नॉट लगाया, तो वोंट आता है। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट नहीं लिखते हैं, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं वोंट, इस तरह से। यू विल नो योर रिजल्ट टुमारो वोंट यू, कल तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा क्या? यहाँ है ना, मिल जाएगा ना। तो ये जो वोंट यू है ये आपका क्वेश्चन टैग हो गया। नाउ लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स, और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिससे थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाए। जैसे ये सेंटेंस है आपका, विकास पोस्टेड द लेटर डिडंट ही, विकास ने लेटर पोस्ट कर दिया था। उसका क्वेश्चन टैग क्या है? डिडंट ही। क्यों आया डिडंट ही? क्यों आया विकास का ये लेटर में? क्यों इसलिए आया क्योंकि जो पोस्टेड है, पोस्टेड क्या है? वर्ब है, वर्ब, इट इज द V2, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो व्हाट विल बी द हेल्पिंग वर्ब? तो हेल्पिंग वर्ब होगी डिड। सेकंड फॉर्म पहचानना सीखिए। सेकंड फॉर्म ईडी वाले जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म में सेम रहते हैं। हाउ कैन वी नो दैट इट इज द सेकंड फॉर्म? अगर इसके आगे कोई हैज, हैव, हैड या कोई इज, एम आर, वॉज, वर नहीं लिखा है तो देन वी कैन आइडेंटिफाई इट एज अ सेकंड फॉर्म। तो हम कह सकते हैं कि ये सेकंड फॉर्म है। तो नाउ इट इज सेकंड फॉर्म, इट इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो जब भी सेकंड फॉर्म रहती है तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड। तो हमने क्वेश्चन टैग बनाने का नियम याद करिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो डिड लिखा हमने, उसके बाद हमने नॉट लिखा, उसके बाद हमने प्रोनाउन लिखा। प्रोनाउन क्यों लिखा? एज अ सब्जेक्ट ऑफ द प्रोनाउन। ये विकास जो लिखा था इसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? ही। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज द सन राइजेज इन द ईस्ट डजंट इट, सूरज जो है वो पूरब में उगता है ना। तो अब हमारा डज कहाँ से आया? इसमें तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा था कहीं पे भी। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहचानने के लिए आपको क्या करना है? आपको मेन वर्ब को पहचानना है। मेन वर्ब को पहचानना भी आसान होता है, ये जो सब्जेक्ट होता है उसके ठीक बाद मेन वर्ब आती है। तो राइजेस, राइज में क्या लगा है? एस। जब भी शब्द में एस लगा हो तो वो क्या करता है? उसका हेल्पिंग वर्ब होता है डज। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस जब लगता है, ये दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है ये। राइजेस, जब भी वर्ब में एस लगेगा या ई एस लगेगा तो उसका हेल्पिंग वर्ब होगा डज। तो डज को हमने पहले लिखा, यहाँ पे नॉट नहीं है तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? नॉट। ये हो गया डजंट,
और उसके बाद हमने प्रोनाउन यूज़ किया इट, किसका, सन, सन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ होता है, इट, तो ये हो गया डजंट इट। नाउ चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग फुटबॉल डोंट दे, बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है, बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। यहाँ पे भी देखो लाइक लिखा है, लाइक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब रहती है तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू। अब इस सेंटेंस में क्या है, नेगेटिव नॉट नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका डोंट। डोंट लिखने के बाद आपने क्या किया, ये सब्जेक्ट था आपका चिल्ड्रन, ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो जब भी इस तरह का थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर रहेगा तो उसका प्रोनाउन क्या होता है, दे। तो ये क्वेश्चन टैग आपका क्या हो गया, डोंट दे। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, ही स्टडीज वेल डजंट ही, इसमें भी देखिए ये वर्ब में क्या लगा है, एस लगा है, ईएस लगा है, तो ये स्टडीज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो ऐसे ईएस लगता है तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डज। यहाँ पे नॉट नहीं है तो डज के बाद हमने नॉट लिखाया कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, तो ये हो गया आपका डजंट ही। ओपन द डोर, अब जब भी सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस होगा, यानी इसमें ऑर्डर होगा, कमांड होगा, रिक्वेस्ट होगा, तो इस तरह के वाक्यों में जो वर्ब से शुरू होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो भी सेंटेंस शुरू होता है वो अक्सर क्या रहता है, इंपरेटिव सेंटेंस रहता है। तो आप इसका उसका हेल्पिंग उसका क्वेश्चन टैग बनता है विल यू। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो दरवाजा जो है वो अभी बोला जा रहा है तो थोड़ी देर बाद ही खुलेगा दरवाजा, तो इसलिए वो फ्यूचर टेंस में होगा, तो इसलिए हमने इसमें क्या लिखा, इसलिए हमने विल का यूज यहाँ पे कर दिया है। तो विल यू, जब भी इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य होगा तो उसका क्वेश्चन टैग बनेगा विल यू। ठीक है, यू आर हंग्री, इसका भी क्वेश्चन टैग क्या बना, आर एन टी यू, ये आर है, आर के बाद क्या लगा दिया, नॉट, और ये यू क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट का प्रोनाउन। लेट्स टेक सम मोर सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस। शी वुड नॉट मीट जॉन, वुड शी, वो जॉन से नहीं मिली होगी, है ना, तो वुड लिखा हमने, ये मॉडल वर्ब्स होते हैं, वुड लिखा, यहाँ पे नॉट है तो यहाँ पे नॉट नहीं लगाना है, तो ये तो बना बनाया हमको मिल गया आराम से। तो ये वुड का हमने मॉडल वर्ब लिखा और ये प्रोनाउन है शी, तो ये हो गया वुड शी। लेट्स गो टू द जिम, जब भी लेट्स वाला सेंटेंस रहेगा कभी तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा बनेगा शैल बी। लेट्स गो टू द जिम का मतलब क्या है, आओ जिम चलें, ऑफर देना है ना, किसी को ऑफर दिया जा रहा है कि चलिए जिम चलते हैं, तो यानी कि हम जिम चलते हैं, तो इसका प्रोनाउन क्या होता है, वी। तो ये हो जाएगा, जब भी लेट्स वाले वाक्य का क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आएगा तो उसमें आपको क्या लिखना है, शैल वी। यू मस्ट कॉल हिम, मसन यू मस्ट है मॉडल वर्ब, तुम्हें उससे बुलाना चाहिए, है ना, तो उसको है ना के लिए आपने क्या लिखा, मस्ट को मस्ट लिखा, मस्ट में क्या जोड़ा आपने, नॉट, और उसके बाद यू ऑलरेडी लिखा ही यहाँ पे प्रोनाउन, तो हो गया मसन यू। हिज फादर इज अ डेंटिस्ट, उसके पिता एक डेंटिस्ट है ना, इजंट ही, इज लिखा है, इज को हमने यहाँ लिखा, इसमें नॉट लगा दिया, और हिज फादर के लिए, हिज फादर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, उनके लिए प्रोनाउन होगा ही, तो ये हो गया इजंट ही। दे कुड नॉट कम टू द पार्टी, कुड दे, पार्टी में नहीं आ सके, है ना, तो फिर आपने क्या किया, कुड को यहाँ लिखा, ये मॉडल वर्ब्स है, मॉडल वर्ब है, कुड लिखा, उसके बाद यहाँ पे नॉट था तो यहाँ पे नॉट नहीं लगाया, और उसके बाद ये प्रोनाउन ऑलरेडी लिखा है तो हमने प्रोनाउन यहाँ पर यूज किया, कुड दे। ही हैज गॉट अ नाइस कार, हैजंट ही, हैज लिखा है, हेल्पिंग वर्ब, नॉट लगा दिया, यहाँ पे नॉट नहीं था तो हमने यहाँ नॉट लगाया, और ये ही ऑलरेडी है यहाँ पे, इसको लिखा हमने हैजंट ही, उनके पास ना एक बहुत अच्छी कार है ना। दे डिड नॉट कम टू द पार्टी, डिडंट दे, वो पार्टी में नहीं आए थे, है ना, या क्या आए थे क्या, इस तरह का जो वाक्य है कैसे बना, डिड ऑलरेडी लिखा ही है तो डिड लिखा, यहाँ पे नॉट लगा था तो नॉट को हटा दिया है, यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा, और ये दे प्रोनाउन है, इसको यहाँ पे लिख दिया डिड दे। ठीक है, तो नाउ इन दिस वे वी कैन मेक द क्वेश्चन टैग्स, इस तरह से हम क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, मुझे आशा है कि आपने ये समझ गए होंगे। सो नाउ वी कम टू दी एंड ऑफ दिस टॉपिक, इस चैप्टर के हम अंत में आ गए हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड सी यू सून टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।